हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं, नज़र घुमाते हैं कि हम लोग होपोनोपोनो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। मैंने आज ही देखो लिस्ट बनाई। मेरे को ना लिखने का बड़ा शौक है, तो मुझे पेन और पेपर मिल जाए ना, फिर मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। या तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करूँगी या अपने गोल्स लिखूँगी। तो आज बहुत अच्छे पॉइंट्स पे मैंने रिफ्लेक्शन एक आया कि ऐसी 5 बातें जो होपोनोपोनो हमें सिखाता भी है, या ऐसी 5 बातें जो हमारे अंदर हम अनुभव कर रहे हैं, तो आपका होपोनोपोनो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है। जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट थोड़ा-सा पेशेंस रखो। और यूनिवर्स को देखो, मैगी जैसी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। मैनिफेस्टेशन, क्लीन, क्लियर टेक्निक में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो थोड़ा-सा टाइम क्या, मतलब जैसे आपने बोल दिया तो यूनिवर्स आपका काम करना शुरू कर देती है। डेस्परेशन में मत आओ, रिलैक्स रहो, लेट गो में रहो, सरेंडर भावना में रहो, उस भाव में रहो। तो पहली जो हमारी बात होती है ना कि हम होपोनोपोनो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर ना फर्स्ट जो है वो ये आपको चेंज नज़र आएगा कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे। आपको दूसरों से भी प्यार करना शुरू करने लगोगे और आपको अपने आप से, मतलब आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब आप समझ रहे हो ना कि लविंग होपोनोपोनो क्या है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। और अभी एक बहुत प्यारी एक स्टेटमेंट और भी सुनी, बहुत प्यारी लगी, आई ब्लेस यू। तो इतने प्यारे प्यारे जो होपोनोपोनो है, तो हमें क्या सिखाती है? लव, लविंग योरसेल्फ, राइट। तो आप देखोगे कि आप ना अपने आप को प्यार करना शुरू कर दोगे और दूसरों को भी समझने लगते हैं ना। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरे के लिए भी उस भावना में आएंगे। दूसरी मुझे जो लगी वो ये है कि हम फॉरगिविंग हो जाते हैं। हम ना दूसरों पे, अब गलतियों पे हम बहुत ज़्यादा जो है ब्लेमिंग गेम नहीं खेल रहे हैं। हम फॉरगिवनेस में आ जाते हैं, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल प्रेयर है ना फॉरगिवनेस की। तो हम जब चैंट करते हैं ना, तो हमारे अंदर फॉरगिवनेस आती है कि मेरे एंसेस्टर्स, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, किसी ने भी, मैंने किसी भी जन्म में मैंने जो सब किया है, अगर उससे कुछ हो गया है तो आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी। यही डिविनिटी को बोलते हैं ना, यही यूनिवर्स को बोलते हैं। तो हम जब यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो हमारे साथ अगर कोई कुछ गड़बड़ कर देता है, छोटी मोटी बातें, तो आप देखना कि कोई छोटी मोटी गलती कर रहा है, अगर आपके बच्चे ही गलती कर रहे हैं या कुछ और इन लॉज में हो रहा है, फैमिली मेंबर में, तो आप फॉरगिविंग हो जाते हो। मतलब आप सोचते हो चलो लेट गो हो जाते हैं, आप में एक फॉरगिवनेस और लेट गो वाली भावना आ जाती है कि चलो ठीक है, हो गया, कोई नहीं। जो पहले हमें चीज इफेक्ट करती थी, वो आप देखोगे कि वो आपको कम इफेक्ट करेगी, राइट। तीसरी मुझे ये लगी कि हम ब्लेम गेम से छूट जाते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल लेते हैं, है ना। हम अपना एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम ब्लेम नहीं करते। हमें समझ में आ जाता है कि यस, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स, फॉर माई रिजल्ट्स, फॉर माई एक्शंस, फॉर एवरीथिंग आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि होपोनोपोनो की नंबर वन कंडीशन क्या है? वी हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सुनते 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 करते करते ना, आप देखोगे कि आप मोर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, है ना। आप अब दूसरों पर ब्लेम नहीं करोगे कि यार उसकी वजह से ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं। आपको ऐसा लगेगा नहीं, मेरी वजह से हुआ, मैंने ही ये अट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट एक्शन पे एक्शन लेते हैं हम दूसरी चीज़ों पे कि हम ऐसा क्या करें जो हमारे आगे जो हमारा है वो ठीक हो जाए, राइट। चौथी मुझे ये बात लगी ना, जब चैलेंजेस आते हैं ना, तब पहले हम बहुत घबरा जाते थे, रिएक्शन आ जाता था, या चैलेंजेस मतलब सब जगह से, या कोई इंसान हमें कुछ बोल देता है, या कोई सिचुएशन ऐसे आ गई, या आपको ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ ना, ब्लेमिंग और ये सिचुएशन वाली ना मेरे में बहुत थी। क्योंकि मैंने जब अपने चाचू को खोया, तो मैं बहुत यूनिवर्स से लड़ाई करती थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या मेरे पापा को जब हार्ट अटैक आया,
तो तब मुझे उतना ज्ञान नहीं था शुकराना करने का कि ठीक हो गए ना पापा। और जब मेरे चाचू ने जब शरीर छोड़ा तो मैं बहुत लड़ती थी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उस टाइम हम भगवान पे कहते हैं ना कि ऐसा क्यों किया भगवान ने? बट जब हम ये सीखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, मैंने ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ किसी जन्म का है। आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स, फॉर माई एक्शंस, फॉर माई रिजल्ट्स, ठीक है? और 5वां मुझे सबसे बेहतरीन ये लगा जो मैंने लिखा है, वो ये लगा कि आपको ना छोटे-छोटे मैजिकल अनुभव होंगे। और एक और बात, जब आपको चैलेंजेस आएँगे ना, तो आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। जैसे कई बार ना मुझे कोई पहले जब मैं मोटी थी ना, तो मुझे कोई बोल देता था कि तुम मोटी हो, बड़ा गुस्सा आता था। और अब जब मैं ना फिट हूँ, अब मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो, इतनी ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि लोग कहीं पे भी खुश नहीं होते ना, बट हाँ, मैं अभी खुश हूँ कि आई हैव माय परफेक्ट हेल्थ। तो उस टाइम पहले मुझे ना बड़ा गुस्सा आता था कि लोग जब मोटे हो तब भी बोलते हैं, जब पतले हो तभी भी बोलते हैं। तो फिर मैंने ना बहुत रिस्पॉन्स देके, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्स से किया कि हाँ, मैं फिट हो रही हूँ, मैं वॉक करती हूँ तो अच्छा है ना, मैं फिट हो रही हूँ। तो जो सामने वाला है ना वो भी चुप हो जाता है। अगर आप बोलो ना हाँ, अरे मैं पतली होती जा रही हूँ, ऐसा नहीं। आप खुश हो उससे तो सामने वाला, जैसे काफ़ी लोग, अगर किसी की डिले शादी होती है, जैसे मैंने बड़ी लेट शादी की, तो मुझे रिलेटिव्स वगैरह सब यही बोलते थे, अरे यार! तू इतने लेट शादी क्यों कर रही है? इतना लेट क्यों हो रही है? तेरी शादी कब होगी? बड़ा बार-बार पिंच किसी भी पार्टी में जाने से। तो मैं यही बोलती थी, यस, मैं करूँगी तो बेस्ट से ही करूँगी, यूनिवर्स बिज़ी है मेरे लिए बेस्ट बनाने में, तो ठीक है। क्यों ऐसे किया? क्योंकि मैंने ना रिस्पॉन्स देना शुरू किया, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन से ना लड़ाई हो जाती है और आपको भी मन नहीं होगा। तो मैंने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। और आपको ना ऐसे छोटे-छोटे अनुभव नज़र आएँगे, मैजिकल रिज़ल्ट्स आपके आएँगे। जब आप करने लगोगे ना, तो आपको ना हर छोटे-छोटे, जैसे आप जा रहे होगे तो रास्ता क्लीन हो जाएगा, ट्रैफ़िक से हट जाओ, मतलब आपको एक देखना है और होपनो-पोनो मैजिकल ग्रैंड जर्नल भी बना सकते हो कि क्या आज ऐसा मैजिकल रिज़ल्ट्स आए आपके साथ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज शेयर करके 5 ये बातें कि यूनिवर्स आप हमें नहीं, होपनो जब आप कर रहे हो, तो क्या ऐसे 5 चेंजेस नज़र आएँगे और क्या होपनो हमें सिखाती है, राइट? तो आई होप नहीं, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो और आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। फिर मिलते हैं, टेक केयर।